Good morning, student. Now we are going to study about defect in a solid state. किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिफेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट किसी भी इंसान के अंदर हो सकता है, किसी भी वस्तु के अंदर हो सकता है। डिफेक्ट जैसे मैं ग्लास लगाता हूं तो ये भी है कि मेरा क्या है, डिफेक्ट है ना। तो क्या है आपका डिफेक्ट। उसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप खड़ा नमक खाते हैं तो वो ज़्यादा डालना पड़ता है, टाटा नमक डालते हैं तो कम डालना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट का इशू होगा। तो डिफेक्ट आज हम बात करेंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले बात कर लें डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, कमी, कोई भी कमी, ठीक है, कोई भी कमी कहलाएगा डिफेक्ट। डिफेक्ट आपका दो तरीके से, एक हो गया पॉइंट डिफेक्ट और एक हो गया लाइन डिफेक्ट। एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब पूरा का पूरा रो ही गायब हो जाए, पूरा का पूरा रो ही मिस हो जाए या मिसिंग रहे, उसको हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। और पॉइंट डिफेक्ट का मतलब किसी पॉइंट पर डिफेक्ट हो, उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट दो तरीके से, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब हुआ कि स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब हुआ स्टाइकियोमेट्रिक डिस्टर्ब हो जाए। जैसे एग्जांपल देखिए, किसी क्लासरूम में 6 गर्ल हैं और 6 बॉयज हैं, तो रेशियो दोनों का क्या है, सेम है। अब एक लड़की एक लड़के को अगर कमरे से बाहर निकाल दिया जाए तो अब कितने लड़के बचे, 5, और लड़के कितने बचे, 5। अभी भी रेशियो सेम ही है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक। यहाँ पे रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन नॉट चेंज नहीं होना चाहिए आफ्टर डिफेक्ट के बाद, इवन आफ्टर डिफेक्ट। यहाँ पे इवन लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं, इवन आफ्टर डिफेक्ट। और यहाँ पर रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन should be change after डिफेक्ट। डिफेक्ट के बाद रेशियो चेंज होना जाना चाहिए कैटायन एनायन का, और यहाँ पर डिफेक्ट के बाद भी रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और इसको हम क्या कहेंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो तरीके से होते हैं, एक आपका स्कॉट की डिफेक्ट और एक आपका फ्रैंकल डिफेक्ट।
ठीक है। और नॉन मेटल डिफेक्ट में दो तरीके से, एक ये नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में दो तरीके से, एक नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकेंड वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है। तो हम बात करते हैं डिफेक्ट की। डिफेक्ट क्या है? कमी है। एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज डिफेक्ट। कोई भी कमी परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टल लैटिस में कोई भी कमी होगी उसको हम डिफेक्ट कह देंगे। और डिफेक्ट मतलब हो गया कमी। वो इंसान में जिस तरह की कमी होती है उसी तरह क्रिस्टल लैटिस में भी कमी होती है, उसी तरह सब्सटेंसेस में भी कमी होती है। हर इंसान में हर चीज में कोई ना कोई कमी होती है। उसी कमी को हम नाम दे रहे हैं डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट होता है और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब किसी एक पॉइंट पर डिफेक्ट हो गया, और लाइन डिफेक्ट का मतलब किसी एक लाइन पर डिफेक्ट हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट आपका दो तरीके से हो गया। एक हो गया आपका स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट और एक हो गया नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन एनायंस चेंज कभी नहीं होते हैं। कैटायन एनायंस कभी चेंज नहीं होंगे इवन आफ्टर डिफेक्ट। डिफेक्ट के बाद भी रेशियो ऑफ द एनायन एंड कैटायन डज नॉट चेंज, तो उसको हम क्या मानते हैं? स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और जिसमें डिफेक्ट के बाद भी रेशियो ऑफ द कैटायन एनायन चेंज हो जाए उसको हम क्या मानते हैं? नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। और देखिए स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके से, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट जो है एक तरह का डिफेक्ट है जो किसके अंतर्गत आएगा? स्टैक्योमेट्रिक। और नॉन स्टैक्यो फ्रैंकल डिफेक्ट भी स्टैक्योमेट्रिक में आएगा। और नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफ्यूजन डिफेक्ट भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट लिखे हैं, यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट लिखे हैं। यहाँ पे नॉन मेटल की संख्या ज़्यादा होगी, मीन्स एनायन की संख्या ज़्यादा होगी कैटायन के कंपेरिजन, और यहाँ पे मेटल की संख्या ज़्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू या कंपेरिजन टू नॉन मेटल। ये क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। 100% आपको डिफेक्ट समझ में आएगा। ये मेरा दवा है। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट की। आप इसको नोट कर लीजिए। हम एक सेकंड के लिए हट जाते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बताएंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, कैसे समझते हैं, क्या चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज फ्रैंकल डिफेक्ट की कंडीशन लिख लेते हैं। क्या चीज होगी? रेडियस रेशियो must be different, means R positive to R negative greater than 1। ठीक। दूसरा, क्रिस्टल लाइन सॉलिड must be neutral even after डिफेक्ट। और तीसरा कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन must be changed, must be changed।
must be changed means stoichiometric must be disturbed. एग्जाम्पल देखिए, A positive, B negative, B negative, A positive, B negative, B negative, A positive, B negative, A positive, A positive, B negative, A positive, B negative. ठीक है, तो हम इसको डिफेक्ट को एराइज करना चाह रहे हैं। ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सॉरी, ये यहाँ पे डिस्टर्ब मस्ट बी चेंज्ड भी नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ कैटायन एनायन मस्ट बी सेम, ठीक है, और स्टाइकियोमेट्रिक मस्ट बी सेम, ठीक है। देखिए, तो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव लिख दिया, बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव लिख दिया, ए पॉजिटिव लिख दिया, बी नेगेटिव लिख दिया, और यहाँ पे बी नेगेटिव है बी, ए पॉजिटिव है ए, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव ये, और लास्ट में ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। रेडियस रेशियो, यहाँ पे देखिए, रेडियस रेशियो मस्ट बी क्या होना चाहिए, डिफरेंट, मीन्स आर पॉजिटिव बटे आर नेगेटिव ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और क्रिस्टलाइन सॉलिड मस्ट बी न्यूट्रल होना चाहिए इवन आफ्टर डिफेक्ट के बाद भी। और तीसरा पॉइंट है, नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन मस्ट बी सेम, मीन्स स्टोइकियोमेट्रिक डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ए पॉजिटिव इज इक्वल टू 6, ए पॉजिटिव इक्वल टू बी नेगेटिव बराबर 6 रेशियो 6 है ना, 6 बराबर 6 है, तो कुल मिला के 1 रेशियो 1 है। और अब देखिए क्या करते हैं, किसी भी कैटायन को, मोस्टली क्या एनायन या कैटायन को उसके स्थान से हटाकर क्रिस्टल लाइटिस में फिट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, कोई भी क्लास में अगर बच्चा बात कर रहा है तो उसको उसके स्थान से हटाकर क्लास में कहीं और बैठा देते हैं। तो मेनली किसको हटाते हैं, पॉजिटिव को, किसको, पॉजिटिव को। तो यहाँ से मैं ए पॉजिटिव रिमूव कर दिया, बाकी फिगर पूरा का पूरा वैसे रहा, कोई चेंज नहीं। ए पॉजिटिव मेरे पास है, अभी ए पॉजिटिव मेरे पास है, और मैं ले जाके उसको इंटरस्टिशियल साइट्स पे ले जाके रख दिया ए पॉजिटिव। तो ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या कहलाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, फ्रैंकल डिफेक्ट क्लियर है। तो इसकी डिफिनीशन निकल के आएगी, क्या डिफिनीशन लिखेंगे कि व्हेन एवर a cation is removed from its lattice point and replaced at interstitial sites of crystalline solid। तो कुल मिला के जब कभी भी किसी कैटायन को, मेनली कैटायन ही होता है इसलिए कैटायन लिखा रहे हैं,
जब कभी भी मेनली कैटायन को उसके स्थान से हटाकर किसी इंटरस्टिशियल साइट्स में ले जाकर रखते हैं उसी क्रिस्टलाइटिस में, तो वो जो डिफेक्ट होगा वो फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा। क्लियर है? ये आपका ये 3 कंडीशंस हैं, जब ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या मिला हमें। ये स्थान खाली हो गया तो यहां से मोशन में हो सकते हैं, तो इट बिकम्स कंडक्टर ड्यू टू मोशन ऑफ ड्यू टू फ्री मोशन ऑफ आयंस। ठीक, ये आपका कंक्लूजन। दूसरा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड वुड बी सेम। क्यों? क्योंकि रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम होता है। अब बताओ, ए को हटाकर क्या क्रिस्टलाइटिस से बाहर ले गए हैं? नहीं, तो मास क्या है? कांस्टेंट। मास क्या है आपका? लिख देते हैं कांस्टेंट। और वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट। ठीक, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। डेंसिटी भी आपकी कांस्टेंट होगी। जैसे किसी क्लासरूम से कोई किसी बच्चे को उसके स्थान से हटाकर उसी क्लासरूम में कहीं और बैठा दिया जाए, तो कमरे का दीवार, कमरे का वॉल्यूम घटेगा तो नहीं। अब बच्चा कमरे के अंदर ही है, तो मास भी उतना है, वॉल्यूम भी उतना, डेंसिटी भी उतने होगी। ठीक है, अगला एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट कैन शो फ्रैंकल डिफेक्ट। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ट्रिक्स में बताया है, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब बताओ, ZnBr2 कौन सा डिफेक्ट? फ्रैंकल। ZnCl2 फ्रैंकल, CuCl2 फ्रैंकल, FeCl3 फ्रैंकल, है ना, AgI फ्रैंकल, NiCl2 फ्रैंकल। ठीक, नोट कर लीजिए। तो ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट भी क्लियर हो गया। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी की क्लास और बाकी के ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ऐसे ट्रिक्स से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है। जो सेक्शन ए आता है बोर्ड में, वो सेक्शन ए 20 क्वेश्चन सब आते हैं, तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पता है तभी लिख पाएंगे, और नहीं पता तो नहीं लिख पाएंगे। इसलिए ट्रिक्स को दिमाग में ज़रूर रखिए ताकि आप अपने आप से भी सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में लिंक में आपको इस पे बेस्ड 10 क्वेश्चन और स्कॉट की डिफेक्ट पे भी बेस्ड लिंक में 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको जितने वीडियो होंगे उस पे नोट्स लिंक में मिलेंगे, और क्या नाम है, उस पे वर्कशीट भी 10-10 क्वेश्चन की मिलेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके।